Hello everyone, welcome to University of Windsor and let's begin today's video. तो आज जो है यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है, तो उसके ऊपर ही मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ। मेरी जो क्लास है वो टोल्डो सेंटर में है। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द CEW सेंटर, दिस इज़ द कॉमन एरिया यू कैन से। यहाँ पे मतलब जिम वगैरह, जिम तो नहीं कह सकते, इट्स लाइक एक हॉल वगैरह है इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, और कॉमन एरिया है, सीटिंग एरिया, कैफेटेरिया है, फार्मेसी है। यहाँ पे काफ़ी मतलब दो तीन चीज़ें ऐसे, मतलब यूनिवर्सिटी का जो आईडी कार्ड होता है वो सब यहाँ पे बन जाता है। और बुक स्टोर वगैरह है, यहाँ से आप सोविनियर्स वगैरह ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के। सो इट्स क्वाइट गुड। और मेरी जो बिल्डिंग है वो इस साइड पे है, थोड़ा सा आगे चल के है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, मैंने एक ऐसा मतलब एवरेज रूटीन सेट किया था। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं हर दफ़ा फॉलो करूं, लेकिन ये मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से करूंगा, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम पहले ये जो बैडमिंटन के रैकेट्स वगैरह थे ले लिए थे स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, थोड़ी एक्टिविटी रहे, क्योंकि जिम जाने का मोटिवेशन बहुत मुश्किल से आता है, और मुश्किल है थोड़ा जिम जाके एक्सरसाइज करना। तो मतलब अगर खेलते हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट वाइज अच्छा रहता है, तो थोड़ा मन लगा रहता है और एक्टिविटी भी हो जाती है और टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। इस तरह से मतलब मैंने सोचा कि एक क्लास हो जाए, क्योंकि दिन में एक ही क्लास है, तो क्लास के बाद फ़ौरन खेलने चले गए, खेल के फिर घर आए तो फिर बाकी के काम, पढ़ाई वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। मेरे कोर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में शायद बताया होगा कि मैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मास्टर्स। तो उसमें मैंने इस सेमेस्टर में, ये होता है कि थर्ड सेमेस्टर में क्या आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। फर्स्ट दो सेमेस्टर जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में जैसे आप एंटर होने वाले होते हो, उससे पहले पहले कोर्स सिलेक्शन की डेट्स वगैरह आ जाती है। तो जहाँ तक कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का पता है, ऐसा होता है कि थोड़ी सी मतलब रेस टाइप होती है, आप कह लो। आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करके टाइम पे सब्जेक्ट्स को अपनी शॉपिंग कार्ट में डालना होता है। ब्लैक बोर्ड, मतलब सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, ये जो यूविन साइट होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, उस पे आप एक बार देखोगे तो वहाँ पे मतलब आप स्कोर सिलेक्ट करके एक शॉपिंग कार्ट में डाल सकते हो। शॉपिंग कार्ट में डालने के बाद जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट होती है उस कोर्स सिलेक्शन की, उस दिन आपको टाइम पे बैठ के उस शॉपिंग कार्ट को चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या हुआ था कि मुझे जो 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, उसमें से जो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक था। इस वजह से मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया था, लेकिन तो मुझे मतलब तीसरा और सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा था। पर फॉर्चुनेटली फिर वो वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ गई और मेरा नंबर आ गया और मुझे वो सब्जेक्ट जो है वो मिल गया। तो अब मतलब मैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी कर रहा हूँ, और सेकंड सब्जेक्ट जो है डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग में इतना ट्रैफिक नहीं था, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जनरली स्पीकिंग आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को करना होता है। तो
गो फॉर इट, मतलब ऐसे कर देना चाहिए, वेट लिस्ट में आए तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, थर्ड ऑप्शन हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और टाइम पे हो सके तो करो, हो सके तो यूनिवर्सिटी में जाके, यूनिवर्सिटी के किसी कंप्यूटर में, लाइब्रेरी में बैठ के करो, तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है, मैंने किया नहीं है, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट ऐसा सुना है कि वेट लिस्ट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका कोर्स सिलेक्शन हो जाता है। बट इवेंचुअली अगर बहुत सारे स्टूडेंट वेट लिस्ट में हैं तो यूनिवर्सिटी वाले कैपेसिटी वगैरह बढ़ा देते हैं, और इवेंचुअली मतलब आपको कोर्स मिल जाता है जो भी आपको करना है। तो ये था एक एवरेज स्टूडेंट की लाइफ में एक डे जो होता है, अगर आप शिफ्ट वगैरह नहीं मार रहे हो जिस दिन आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो। क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब में यूजुअली क्या होता है कि आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी शिफ्टें मिलती हैं, तो हो मतलब ऐसा पॉसिबली ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। अब मैं काफ़ी टाइम मेरे सुपरवाइजर्स को मैंने बोल के रखा है कि नाइट शिफ्ट्स दें, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि नाइट शिफ्ट दें, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो होते हैं नाइट्स के लिए स्केड्यूल्ड होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि सेंट क्लेयर कॉलेज के स्टूडेंट्स को 4-5 दिन हफ्ते में जाना ही होता है, तो वो लोग नाइट शिफ्ट ही करते होते हैं। इस वजह से शायद मुझे शिफ्टें नहीं मिल रही है नाइट की, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके शिफ्ट्स मिले, वरना तो वीकेंड है ही, 2 दिन में आराम से आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपने जो मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह देखी, यू एन्जॉयड इट, एंड दैट्स इट फॉर द डे। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इसी तरह एक्टिविटीज़ करके फिट रहिएगा, क्योंकि कनाडा में अगर आप आ रहे हो और अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो काफ़ी अनफिटनेस हो जाती है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अब जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है तो लेजीनेस थोड़ी कम हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। सो अगेन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ड्रीम बिग टू अचीव बिग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस, बाय बाय।